मैं फिर से आ गया। लो, कम वक्त कोई पूरे संसार में कोई मेरी बात नहीं सुनता। थैंक्स टू फेसबुक एंड सोशल मीडिया, कम से कम मेरी बात को संरक्षित तो कर लिया जा रहा है। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक इसकी तरह है, पैगमेंट, नयापन। नयापन और जो दूसरा बेहतरीन सी चीज ली है हमने, धनार्जन। धनार्जन पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन नयापन नयापन होता क्या है? एक व्यक्ति रोज सुबह उठा, योगा किया, अपना जो भी नैतिक दैनिक दिनचर्या को फॉलो करते हुए एक लगातार सुबह उठ रहा है। अपना बच्चे की तुलना, बच्चे से छोड़िए, मैं अपनी ही बात करता हूँ कि मैं उठा, सुबह उठकर तैयार हुआ, तैयार होने के बाद विद्यालय गया, विद्यालय जाने के बाद घर आया, घर आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद 7 बजे से 9 बजे तक मार्केट देखी, मार्केट देखने के बाद 9 से 11 अपना डिनर विनर निपटा कर ऑनलाइन फीडिंग वगैरह जो भी एक्स्ट्रा काम होता है अपने लिए किया। फिर लगातार एक काम कोई एक जैसा कितने दिन तक कर सकता है भाई? और बड़ा हंसी की बात है कि हम लगातार उसी काम को कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, ठीक। और नाम दे देते हैं उसे कुछ भी, पारिस्थितिक समय। अब किसने रोका है भाई? अभी एक लाइन बोल रहा था, मतलब कुछ, हाँ, सोशल मीडिया पे ही देख रहा था, जिसपे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग को लेकर बात हो रही थी कि आप क्या चाहते हैं, आपका बच्चा ये बने या आपका बच्चा वो बने, आपका बच्चा क्या बनवाना चाहते? तो किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पायलट। तो एक सज्जन बड़े आराम से जो बैठे हुए थे वो बोलते हैं, माने हो जो बना ही बनने हुई बन जाई का, हमारो का योगदान है, उसे जो बनने हुई बन जाई, ठीक। तो अब देखिए, इसी के अलग दो द्विअर्थी निकलते हैं। एक तरफ वो पेरेंट है जो अपने बच्चे को हर सुविधाएं दे रहा है, हर पूरा प्रॉपर मार्गदर्शन कर रहा है, उसे स्टेज वाइज उसे ट्यूटर प्रोवाइड कर रहा है। और एक वहाँ पर जहाँ पर एक अभिभावक अपने बच्चे को पारिस्थितिक तरीके से पढ़ा रहा है। मेरा फिर से वहीं पे सवाल आता है कि बच्चा, यार वो तो बच्चा है, उसे तुम कैसे अनुशासित कर सकते हो? अगर तुमने अनुशासित कर दिया वो फिर रोबोट हो गया। और रोबोट क्या करता है? जो मैं कर रहा हूं, सुबह उठेगा, अपना नैतिक दिनचर्या करेगा और एक पीछे भाग पड़ेगा एक रेस में कि भैया आज तो मुझे कुछ ऐसा करके लाना है कि पैसा कमाकर अपना प्लाट खरीदना है, ठीक। प्लाट नहीं खरीद पाए तो कुछ और खरीदना है, सोना बहुत रेट बढ़ रहा है सर, जरूर खरीदे, ठीक, ये सब खरीदना है। अबे कहां से लाओगे भीमराव अम्बेडकर? कहां से लाओगे लाला लाजपत राय? कहां से लाएंगे मदर टेरेसा? जब आप उन्हें एक पर्टिकुलर मार्गदर्शन प्रोवाइड करते करते आप उन्हें हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के थ्रू नयापन कुछ दे ही नहीं पा रहे हैं, ठीक। तो मैं फिर से इसका उदाहरण लेता हूँ। ये जो खिलौना होता है, खिलौना बड़ा सुंदर लगता है बच्चों को। मुझे बहुत, जैसे बचपन में मुझे खिलौने नहीं मिल पाए, तो मैं अपनी क्या कहा जाए, बच्चों के माध्यम से, अपनी बेटी के माध्यम से ये शौक़ पूरा कर रहा हूँ। और लगभग बहुत सारे खिलौने हैं इस समय मेरे पास। आप यकीन मानिए, मेरे पास 4000 खिलौना है, ठीक, जिससे मैं बड़ा संरक्षित रखता हूँ उन्हें, और संरक्षित रख के उनके साथ खेलता हूँ। आपको पता है, जैसे ही एक दिन बच्चा ये खिलौना क्यों तोड़ देता है? उसे चाहिए नया, हर दिन नया।
आप उसकी ऊर्जा से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उसे हर दिन नया चाहिए। आप एक घिसी पिटी लाइफ को जीते जीते एक पर्टिकुलर फॉर्म में आ गए हैं और उसे नयापन नहीं दे पा रहे हैं। और नयापन जब तक आप नहीं दे पा रहे हैं, इसी वजह से, सिर्फ यही वजह है, स्क्रीन टाइम, दुनिया भर के मोबाइलों जो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे यार, मोबाइल डब्बा नहीं है भाई साहब, सेट से ऊपर करिए, नई चीज लीजिए। अभी वो डांस देख रहा है, थोड़ी देर बाद पढ़ाई देखने लगेगा, ठीक, थोड़ी बार कार्टून आ जाएगा उस पर। उसके पास संसाधनों का इतना बड़ा भंडार है। वो मोबाइल बच्चे को सिर्फ एक ही चीज दे रहा है, वो है नयापन। उसे बिल्कुल क्षणिक एहसास नहीं होता कि अगली बार ये चीज आ जाएगी, इसीलिए वो नयापन को पसंद करता है। अब हम और आप अभिभावक होने के नाते हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कहने की बात नहीं, समझने की बात है। यहाँ पर हम कह तो बहुत आसानी से दे देंगे कि हमारा बच्चा ही हमारी मुख्य संपत्ति है, और हम उस बच्चे की हुई संपत्ति को बनाते बनाते हम उसके लिए संपत्ति इकट्ठी करने में लग जा रहे हैं, धनार्जन। ठीक, नयापन और धनार्जन दोनों अलग अलग चीजें बनवाएंगी जब तक आप अपने व्यवहार में नयापन नहीं लाएंगे। ठीक, और नयापन का एक माध्यम नहीं, नयापन आप अपनी बातों से कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आपको कितनी भाषाएं आती हैं? आपकी ड्राइंग कैसी है? आपको कबीर के कितने दोहे आते हैं? आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं? आपने ओशो को कितना सुना है? आपने हनुमान चालीसा के रचयिता कौन है? इन सब के बारे में आपने कब तक जाना और कब पता चला आपको? जब आप अपने जीवन में कुछ नयापन नहीं ला रहे हैं तो बच्चे के साथ आप क्या नयापन कर पाएंगे? तो मैं बार बार इसी चीज के लिए पक्षधर हूं कि हमें अपने जीवन से जोड़ते हुए अपने जीवन में नयापन लाना चाहिए, और अपने जीवन में नयापन लाते लाते हम अपने बच्चे के अंदर नयापन ला सकते हैं, और उससे हम उसकी असंभावित जो कहते हैं कि आप उसे अवसर दीजिए, सिर्फ अवसर, वो आपको वो संभावनाएं दे देगा जो आपने कभी सोची तक नहीं होंगी। आप अवसर तो दीजिए साहब, आप उसे अवसर दीजिए, फिर उसको देखिए, उसे फ्रीडम दीजिए। वो तोड़ेगा, एक बार तोड़ेगा, 2 बार तोड़ेगा, 3 बार तोड़ेगा, 4 बार तोड़ेगा, कभी कभी तो इतना तोड़ेगा कि आपकी पूरी तनख्वाह लग जाएगी साहब, लेकिन उसे करने दीजिए। और उसके बाद जब वो कोई भी चीज स्वयं से सीखेगा, उसके लिए निरंतर स्वयं अर्जित योग्यता होगी। और इस नएपन को ही लाना कि प्रतिदिन हम हमारे सिखाने के प्रयास, हमारे सीखने के प्रयास हमेशा नए होने चाहिए। आपको पता, शिक्षण की 40 विधियां हैं, पर हम अपनाते कौन सी हैं? मुश्किल से मुश्किल 4-5 विधियां। तो मेरा यही प्रयास है कि आप उसे रोज एक नई शिक्षण विधि से पढ़ाएं, नया देते जाइए, इतना नया दीजिए कि वो खुद कंफ्यूज हो जाए बेचारा, कि वो प्रतिदिन सीखता ही जाए, और उसे ये मतलब एक क्यूरियोसिटी पैदा हो कि आज पता नहीं क्या मिलेगा यार। ये वाली जो फीलिंग है, ये वाली फीलिंग उसको अंदर से एंथुसियास्टिक करती है, और अंदर से जब उम्मीदों का सागर बढ़ता है तो वो उसके सपनों को पूरा करने के लिए बहुत जिम्मेदार होता है। तो यही नयापन का है, और नयापन से ही हम कुछ बदल सकते हैं। जो कुछ नहीं करते वो कभी ना कभी कमाल करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर से नई श्रृंखला में।